होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो इन दिनों में इन कार्यों को करने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि अशुभ प्रभाव होता है। तो आइए समझ लेते हैं होलाष्टक संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाते हैं। प्राचीन काल से ही इस 8 दिन की अवधि को किसी भी नए या शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन यह सावधानी भरा कदम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी आधारित हैं। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक के 8 दिनों के लिए लोग हर शुभ कार्य करने से बचते हुए इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है होली के 8 दिन। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो इस बार होलाष्टक 23 फरवरी 2026 सोमवार से शुरू होंगे और 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन समाप्त होंगे। होलाष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस दौरान शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की परेशानियां आती हैं या फिर वो अधूरा कार्य रह जाता है, और घरेलू मुख्य सामान की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। इन 5 मुख्य कार्यों के अलावा होलाष्टक के समय में नई बहू या बेटी की विदाई नहीं करते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। नई बहू या बेटी का मतलब है कि जिसकी अभी इस वर्ष शादी हुई हो तो उसे मायके से ससुराल नहीं लाया जाता है और ससुराल से मायके नहीं लाया जाता है। इसलिए होलाष्टक के दौरान जो जहाँ हैं वो वहीं पे रहें। होली जलने के बाद आप उसे स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। होली से पूर्व की 8 दिन यानी कि होलाष्टक में शादी का रिश्ता पक्का नहीं करते हैं। साथ ही सगाई जैसे कार्यक्रम भी करने की मनाही होती है। होलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप का अधिक महत्व होता है, इसलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु जी और कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। होलाष्टक में गरीब और जरूरतमंद लोगों की धन या अन्न से अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी चाहिए। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। मान्यता है कि होलाष्टक की इसी 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थी और भगवान नाराज हुए थे। इसलिए इस अवधि में बच्चों को नहीं सताना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण भगवान को अबीर और गुलाब लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की परेशानी टल जाती है। तो इस बार होलाष्टक 23 फरवरी 2026 सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।